मैं डॉक्टर अनूप बेंडे, मैं न्यूरोलॉजिस्ट या मेंदु रोग तज्ञ हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ मिर्गी के बारे में। मिर्गी बहुत कॉमन एक बीमारी है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। उसके बारे में आज कुछ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मिर्गी यानी दौरा दौरा पड़ना। क्या या ये टीवी में दिखाते हैं वैसा होता है? क्या हमें कांदा लगाना पड़ता है या फिर क्या करना पड़ता है? उसका इलाज कैसे होता है? क्या परमानेंट इलाज होता है क्या? क्या हर बार कुछ ब्रेन में निकलना चाहिए? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें डाउट होता है और बहुत सारी मिथ या फिर गलत संभावनाएँ काफ़ी पब्लिक में होती है। आज मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या होता है मिर्गी? मिर्गी जनरली ऐसा होता है कि जब भी हाथ-पैर हिलते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ लिम्ब होता है, यानी हमें पता नहीं चलता वो हाथ हिलने लगता है, फिर वो स्प्रेड होता है, फिर अनकॉन्शियसनेस आता है। ऐसा मिर्गी इसे बोलते हैं। जनरली मिर्गी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है कि एकदम पेशेंट को अचानक बेहोश पड़ता है और हाथ पैर हिलने लगते हैं, ज़बान कटती है, पेशाब निकलती है। इसे जनरलाइज़ सीज़र कहते हैं। ये सेकंड प्रकार है फोकल सीज़र। फोकल सीज़र यानी उसमें एक हाथ में या फिर एक पैर में पहले स्टार्ट होता है। पेशेंट को पता चलता है, कुछ तो डर फ़ील आता है या फिर कुछ ऐसे अंधेरा आता है, कुछ ऐसे पता चलता है। उसके बाद में एक हाथ में सेंसेशन आता है या फिर हाथ हिलने लगता है। बाद में वो स्प्रेड होता है। उसे फोकल सीज़र कहते हैं। और तीसरा होता है एब्सेंस सीज़र। एब्सेंस सीज़र में जस्ट पेशेंट ऐसे बस बैठा रहता है, कन्फ्यूज़ होता है और बहुत सेकंड्स में चली जाती है फ़ीट और बहुत बार पेशेंट को भी पता नहीं लगता कि ये फ़ीट है। ऐसे बहुत सारे यार इससे भी और छोटे-छोटे प्रकार हैं फ़ीट के जिसे यानी ये जनरली ऐसे मैच नहीं होता कि हर बार झाग आना चाहिए या फिर ज़बान कटनी चाहिए, ऐसा हर बार नहीं होता। इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी होता है या फिर एक बार डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। अब क्यों आती है मिर्गी? मिर्गी आती है क्योंकि ब्रेन में एक शॉर्ट सर्किट होता है जिसके कारण हाथ-पैर में इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, यानी अपने आप हिलने लगता है। उसे सीज़र कहते हैं। उसका कारण क्या होता है? बहुत बार तो इडियोपैथिक यानी बहुत बार कारण नहीं मिलता। बहुत बार कुछ गाँठें मिलती है, कुछ कंजेनाइटल डेवलपमेंट यानी बचपन से ही कुछ इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होती है ब्रेन की तब आता है। कुछ इन्फेक्शन के बाद आता है, कुछ ट्रॉमा के बाद में आता है। बहुत बार कुछ मेनिंजाइटिस ऐसा कुछ होने के बाद में, फीवर के ड्यूरेशन में आता है। इसलिए मिर्गी के दौरे के बहुत प्रकार होते हैं, बहुत कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज़ है कि जिससे बहुत बार नहीं हमें पता चलता कि किस कारण आ रही है। ट्रीटमेंट हर बार चेंज होती है, हाँ, हर बार चेंज होती है। अगर कॉज़ अलग है, तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन अलग होता है, उसका ट्रीटमेंट का मॉडलिटी अलग होता है। उसमें बहुत सारी दवाई कौन-सी यूज़ करनी है, वो हर बार सिम्पटम के अनुसार उसे चेंज करना पड़ता है। कुछ लोगों को एक गोली देनी पड़ती है, कुछ लोगों को बहुत सारी गोलियाँ देनी पड़ती है, पर हर बार ये कंट्रोल में आ जाता है जनरली, बहुत बार आ जाता है। ड्यूरेशन क्या है फ़ीट की या मिर्गी के दौरे के लिए कितने साल तक गोली खानी पड़ती है? बहुत बार अगर सिंगल टैबलेट से कंट्रोल हो जाता है, तो 2 या 3 साल का ड्यूरेशन लेने के बाद में हम कम करते-करते बंद कर देते हैं। बहुत बार हमें लाइफ टाइम ले लेना पड़ता है। अगर कुछ गाँठ है, कुछ ब्रेन प्रॉपर फ़ॉर्म नहीं हुआ, तो हमें लाइफ टाइम लेना पड़ता है। फिर उसका कोई इलाज नहीं है। हम उसे कंट्रोल करके रखते हैं। तो बहुत अच्छा इलाज अभी भी मार्केट में है। बहुत सी गोलियाँ आई हैं जिसके कारण बिना साइड इफ़ेक्ट एकदम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बस टाइम पे खाना, टाइम पे टैबलेट लेना, रेस्ट करना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना, ज़्यादा नहीं जगना, ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करना पड़ता है। उसके कारण एक मिर्गी दौरा वाला पेशेंट बहुत अच्छे से लाइफ जी सकता है। मुझे ये बात करनी थी कि पेशेंट को अगर फ़ीट आती है, मिर्गी आती है तो करना क्या चाहिए? क्या हमें प्याज़ काट के ना नाक पे लगाना चाहिए या कुछ करना चाहिए या फिर उसके मुँह में हाथ डालना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना है। बहुत बार बहुत कॉमन चीज़ है जो हमें नहीं करनी है। हाथ तो बिल्कुल नहीं डालना है। बहुत बार पेशेंट को जब फ़ीट आती है, एक साइड में करना है, एक रोटेट करना है, उसके मुँह को एक साइड में करना है, यानी जो सलाइवा हो वो ना यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर उसको एस्पिरेट ना कर पाए, यानी उसका श्वास की नली में ना जाए, ऐसा ध्यान रखना है। कुछ भी आजू-बाजू में अगर जिससे लग सकता है पेशेंट को, ऐसी वाली चीज़ों को दूर करें और फ़ीट को आने दीजिए। अगर एक बार फ़ीट आती है तो ऑटोमेटिक वो 2-3 मिनट में चली ही जाने वाली है। फ़ीट के बाद जाने के बाद में अगर सेकंड फ़ीट आती है तो जनरली अर्जेंटली पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। यानी एक्सपर्ट ओपिनियन डॉक्टर से ही आपको पता चलेगा। इस टॉपिक के बारे में और अगर आपको जानना चाहते हो तो मैं डॉक्टर अनूप बेंडे, मैं सह्याद्री हॉस्पिटल के हडपसर ब्रांच में रोज़ शाम को 6 से 7 बैठता हूँ। अपॉइंटमेंट के साथ आप मुझे मिल सकते हैं। थैंक यू।